क्लर्क भर्ती होने वाले की भी लॉटरी निकलने लगी है। जी हाँ, वो पहले जेलर बनता है और फिर जेल का इंचार्ज तैनात कर दिया जाता है और जेलों के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट्स को भी सुप्रिंटेंडेंट के ओहदों से नवाजा जाने लगा है। इन तमाम फैसलों के पीछे और क्या कुछ हो रहा, जानते हैं मजीद तफसीलात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। मंसूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अफसरान की तरक्कियों में क्या बेज़ाब्तियां सामने आ रही हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना, जैसे आपने कहा ना कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ये सिंध में महकमा जेल मौजूद है और अंग्रेज़ों के ज़माने से कोई 4-5 साल ये वाला छोड़ दें, बेहतरीन नज़्म ज़ब्त रहा है। और बीच में कोई ऐसा दौर भी आया है कि सिंध के जेलों को तोड़ के कैदियों ने भागना शुरू किया था। उनकी मुख्तलिफ वजूहात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन असल जो वजूहात है कि उस जेल महकमा जेल जो डिसिप्लिन पे चलता था, जिसके ज़्यादा फंड्स नहीं होते थे, लेकिन डिसिप्लिन पर इतना वो महकमा चल गया कि 100 साल से ज़्यादा वो चल गया और उसका एक अच्छा खासा नाम था। और ये दहशत गर्दों और बदमाशों के लिए जेल जो है बहुत टेरर वाली जगह है, कोई अच्छी जगह नहीं समझी जा रही थी। चलो वक्त और हालात के साथ जेलों में आपने जो है ना रिफॉर्म लेकर आए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होना चाहिए कि आप उसका डिसिप्लिन ख़राब करें, आप उनकी गवर्नेंस को ख़राब करें और करप्शन के एलिमेंट को बढ़ा दें। 3 चीज़ें हैं मेरी नज़र में जो इस वक्त जिस वजह से महकमा जेल खानाजात ख़राब हो रहा है। नंबर 1 कि जो क्लर्क भर्ती हुए थे उनको उन्होंने प्रोमोट करके जेलर बना दिया। जेलर बनाने के बाद फिर उसको सुपरिटेंडेंट के ओहदों पे तैनात भी किया गया। अच्छा। इसके नतीजे में जो बराह रास्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इम्तिहान देकर आए, उनकी हक तलफी हुई, वो एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात हुए। अच्छा। उन्होंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें दाखिल की कि हमारा राइट बनता है, हम बराह रास्त आए हैं कमीशन के थ्रू। ये तो नीचे क्लरिकल स्टाफ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने जेलर बना दिया, बस इनफ। इसके बाद आपने हमारे ऊपर जो है उनको हमारा बॉस लगा दिया है। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल। तो अदालती अहकामात पर महकमा दाखिला सिंध ने डायरेक्शन तो दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। उसके बाद क्या होता है कि जो हाल ही में कोई 5-6 साल पहले या 4 साल पहले मजीद जो है ना वो जेलर्स असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट भर्ती होकर आए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। उन जूनियर्स को इन्होंने फिर सुपरिटेंडेंट लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन सुपरिटेंडेंट आप नहीं लिखा है, जिस वजह से क्योंकि अदालत की तरफ से पाबंदी है कि आप ओपीएस अगले ग्रेड में किसी को नहीं लगा सकते। अगले ग्रेड से भी अगले ग्रेड में 16 वाले को आपने 17 की नहीं 18 की पोजीशन दे दी है और कई जेलों में। और उसके नतीजे में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे उनको नजरअंदाज किया। खुले दिल से तरक्कियां दी गई हैं। बिल्कुल। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जेलों का जो नज़्म ज़ब्त है, जो डिसिप्लिन है, वो जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत है। ये जो लाडले हैं जिनको बनाया गया है, ये ज़रा लाडले हैं, इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, तो प्रेशर देते हैं, जिसके नतीजे में जो आईजी जेल खाना जाते हैं वो इंतहाई शरीफ आदमी है। मैं उसके लिए बुरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, इंतहाई अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है। अच्छा। क्योंकि उसको हटा के एक और जूनियर को आईजी लगा दिया गया था। फिर मुश्किलों से मुसीबतों से उसकी पोस्टिंग तो कर दी। अब पोस्टिंग करने के बाद अब बेचारा वो क्या करेगा? इसी टर्म्स कंडीशन भी लेके आए होंगे, तो उनको जो कह रहे हैं वो आर्डर निकालते जा रहा है। लेकिन उसको उसकी मजबूरी है कि वो अपनी नौकरी की वजह से। लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है ये बताएं। बिल्कुल। कि वो डिसिप्लिन क्यों ख़राब कर रही है? महकमा दाखिला जो सुपरवाइजिंग रोल है उनका, जो इमीडिएट बॉस हैं आईजी के भी, महकमा दाखिला पुलिस का जिस तरह से जो है इमीडिएट वहाँ मामला यहाँ होते हैं, काउंटर साइन यहाँ होते हैं, इसी तरह महकमा जेल खानाजात का डायरेक्ट जो है ना बराह रास्त सेक्रेटरी दाखिला जो है ना उनके बॉस है। लेकिन खामोश, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। एक दौर होता था, पुराने दौर में भी सियासत होती थी, सियासतदान होते थे, लेकिन अफसरान में इतनी हिम्मत होती थी वो उनको इनकार कर देते थे। वो कहते थे सर आपका लाडला है या आपका प्यारा है, आपका ब्लू आइड है, हम इसको तरीके से किसी सलीके से हम लगा देते हैं। एक आधे को लगा दिया है, एक आधे की बात नहीं, लाट की लाट पूरी लगा दी। अब पहले इन्होंने क्या किया, उनको लगा दिया जेलर्स को।
उसके बाद फिर जो बराह रास्त कमीशन के थ्रू पे एएसपी आए, उनको लगा दिया। अब उनके ऊपर जो एक ग्रेड पहले बैठे थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनको नहीं लगाया। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो फिर उनको लगाया। तो उनसे पहले जो 18 वाले सुपरिटेंडेंट थे वो बेचारे, तो मुगीरी साहब क्या वजह है, क्या वो इतने डिवैल्यू हो गए हैं अफसरान कि उनकी सुनी ही नहीं जा रही है? देखिए ना, मैंने बताया ना कि काजी नजीर साहब जो है आईजी जेल खाना जाते, पढ़े लिखे शख्स हैं। उसको जब तबीयत में चला गया और जब वापस आया तो उसको नहीं लगा रहे थे। एक और जूनियर को आईजी लगा दिया, चार्ज दे दिया। तो जब मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, तनकीद होनी शुरू हो गई, तो मजबूर होकर उसी को, क्योंकि नंबर 1 पे सीनियरिटी होता है, उसको लगा दिया। अब लगाने के साथ उस पर इतना प्रेशर दे के गलत आर्डर करा रहे हैं। अब इनको समझना चाहिए, वो तो बेचारा मासूम है, मैं तो कहूँगा मासूम है। अच्छा। काफ़ी नौकरी है उसकी, अब क्या करे, वो तो इसके कहने में लगा रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को और महकमा दाखिला जो एसीएस होम है, सेक्रेटरी दाखिला जो है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, उनको नोटिस लेना चाहिए, उसको तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो तगड़ा होगा तो आईजी जेल खान जाना तगड़ा होगा। अब जब सेक्रेटरी दाखिला खुद लेट जाते हैं, बोलते ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये बेचारे इजहार नहीं करते किसी के सामने भी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेक्रेटरी दाखिला साहब जब चेयरमैन एंटी करप्शन थे, वहाँ भी इसके दौर में बहुत गलत काम हुआ। वहाँ पर एक अफसर को 19 ग्रेड में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बराह रास्त भर्ती कराया गया, और गलत तरीके से भर्ती कराया गया, क्योंकि उसके पास वो वैलिड डिग्री भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने खामोशी से अकेले बंदे का इंटरव्यू करा के भर्ती कराया। तो मैंने उसकी वहाँ भी स्टोरी चलाई थी। इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का जो केसेस थे वो खत्म कर दिया, उन्होंने इनको इसको बंदा भर्ती कर दिया। तो मुगीरी साहब, यहाँ पर तरक्की का पैमाना क्या रखा गया है? यहाँ पर तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि तरक्की का पैमाना यहाँ काबिलियत है या सीनियरिटी है, या फिर यूं कह लें कि क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है वो सीनियरिटी है, उसके साथ में जो काबिल लोग होते हैं। लेकिन सीनियरिटी तो हमें यहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रही है। लेकिन उनमें काबिल नहीं हो, ना सीनियरिटी है ना काबिलियत है। किस चीज के काबिलियत है मुझे बताए ना। तो किस बेस पे तरक्कियां दी जा रही हैं मुगीरी साहब? जिस वजह से इन्होंने लगा दिया, यही तो बड़ी ज्यादती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के बनाए हुए इस इदारे को इंतहाई शानदार इदारा है। और जेलों का जो तस्वर था वो सिंध में हमने देखा, अपने आंखों से देखा। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो फने खान, बड़े बड़े क्रिमिनल और बड़े बड़े दहशतगर्द थे, उन जेलों में ठीक कर दिया। ऐसे नहीं कि नहीं ठीक किया, बिल्कुल। और जेलों में काफ़ी ऐसे अफसरान भी हमने देखे, एक दो हमने आईजी भी देखे, उन्होंने बहुत इसरात के काम किए। उन्होंने यहाँ तक किया, 2-4 हमने सुपरिटेंडेंट भी देखे। आईजी साबिक जेल खाना जाते नुसरत मंगन साहब, वो और अपने सहतो साहब थे सुपरिटेंडेंट जेल खाना जाता। तो आप यकीन करें, उन्होंने जेलों में वो काम शुरू किए, जैसे कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कराए, ड्राइंग की क्लासेस शुरू कराए, और जो हुनर के और सनतकारी में जो लोग एक्सपर्ट थे उनको वहाँ पे लगाया। मैं पर्सनली 1-2 बार विजिट भी करके आया हूँ। तो एक बेहतरीन तरीके से वो जेल चला रहे थे। बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव था ताकि हुनरमंद अफराद जो हैं वो भी सामने आ सकें। हाँ, उन्होंने यहाँ तक आप यकीन करें, आर्ट्स काउंसिल में उन्होंने एक नुमाइश भी लगाई। अच्छा। कि कैदियों के हाथ की जो बनी हुई चीज़ें थे, जैसे हाँ उन्होंने लगाई, और उनका वहाँ पर अच्छी खासी नुमाइश में अच्छे खासे पैसे मिले। तो वो पैसे उन्होंने कैदियों को दे दिया और उनके ख़ानदान को दे दिया, ताकि वो मुश्किलात उनकी ना आए। तो बजाय आप इस तरह तवज्जो देने से ऐसे लोगों को लगाए ना जो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करें, एक ट्रेंड जो चला है उसको चलाएं। आप इस तरफ ताकि कैदियों की इस्लाह भी हो जाती है और वो काफी मोटिवेट भी होते हैं अच्छाई की जानिब। देखिए, सबसे बहुत अच्छी चीज़ है ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्रिमिनल जाते हैं जेलों में, बहुत सारे बेगुनाह लोग भी जाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी जाते हैं। आप देखें ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ ये सिंध को जेलों में रहे हैं। तो क्या हम कहेंगे कि ये अच्छे कैदी नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आसिफ जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा पीरियड यहाँ काटा है। उसके अलावा बहुत बड़ी लंबी लाइन है कैदियों की, पॉलिटिकल लोग भी रहे हैं। उन्होंने खुद कैदियों में एक अच्छा एनवायरनमेंट कायम किया। बहुत सारे ऐसे वार्ड थे कि ये पॉलिटिकल लोग खुद चलाते थे, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, एक गुड जेस्चर के लिए, ताकि कैदियों के दिमाग में ये ना हो कि हमने कोई गलत काम किया है, तो उसको बाहर जब निकलें तो एक अच्छा इंसान होके निकले। तो ये सिलसिला भी चला काफ़ी टाइम। लेकिन जब अभी आप इस तरह के जूनियर्स को लगा देंगे, वहाँ सीनियर बैठे हैं,
तो सीनियर क्या तवज्जो देंगे? वो कहेंगे कि भाई आपने खुद ही आप डिसिप्लिन को ख़राब करें, फिर हमसे क्या बिल्कुल। तवक्को रख रहे हैं?